आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने श्रीमद् भागवत गीता के एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग के विषय में बात करने वाली हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रसंग को सुनने के बाद आपका मन श्री कृष्ण की भक्ति में ओतप्रोत हो जाएगा और जिस तरह से मेरा मन शांत है उसी तरह से आपका भी मन पूर्णतः शांत हो जाएगा। जिस प्रसंग के बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ उस प्रसंग का नाम है संयम का अभ्यास। शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य को स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। उसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। संजय ने महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल राजा धृतराष्ट्र को बताते हुए आगे कहा। भीम तीखे बाणों से आपकी महासेना का व्यू तोड़कर अंदर घुस गए। भीष्म की यद्यपि सब ओर से आपकी सेना की रक्षा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य भी कुछ कम पराक्रम नहीं दिखा रहे, परंतु देवताओं के लिए भी अजय अर्जुन और भीम की फुर्ती के सामने वे बेबस हैं। लीजिए, भीम हाथियों और हाथियों पर सवार प्रधान योद्धाओं को मार मार कर गिराते हुए आपके पुत्रों के सामने जा पहुंचे। दुशासन, दुर्मद, जीतसेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन आदि आपके पुत्रों के बीच महाबली भीमसेन घुस गए और अपनी गदा लेकर रथ से कूद पड़े। सागर के समान आपकी सेना में घुसकर पैंतरे बदल बदल कर आपके पक्ष के वीरों का संहार करने लगे। उसी समय धृष्टद्युम्न भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीम का रथ वहां देखा तो एक बार तो बहुत घबराए। साथ ही उन्होंने बताया कि मालिक रथ से कूदकर मुझे यहीं ठहरने के लिए कहकर गदा लिए शत्रु सेना में घुस गए हैं। तब भीमसेन आपके वीरों का संहार करते हुए उन्हें दिखाई दिए। धृष्टद्युम्न भी अपना रथ उसी ओर ले चले। उन्होंने भीम के पास पहुंचकर उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। अब भीम और धृष्टद्युम्न दोनों ही भयंकर बाण वर्षा करके आपके वीरों को धरती पर गिराने लगे। ना ही भौतिक विरक्ति का शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक विरक्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। कोई भी कृष्ण और विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार का सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में लीन रहता है। भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोकुल कहते हैं, तो भी वह अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्मा और अंतर्मय परमात्मा हैं। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, जिसका नाम था संयम का अभ्यास। हमें जीवन में अनेक प्रकार से अपने संयम को बनाकर रखने का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान संयम को अभ्यास करने के बाद जीत लेता है वह हर तरह की व्याधियों, रोग,
तामसिक या किसी भी तरह के गलत विचारों से अपने आप को दूर रख सकता है। आप मुझसे मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एस्ट्रो माँ में जाकर उन अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। आपका मंगलमय हो।